नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बाल विकास और अध्यापन कला के मॉक टेस्ट को जो सीरीज 8वां है, इससे पहले हमने 7 वीडियो बना रखे हैं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उससे ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति शिक्षण में निम्नलिखित किस पर आधारित है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेश 1 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि। 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में चिंतन तथा अधिगम के लिए वातावरण निर्माण में सहायक है? ऑप्शन चौथा, छात्रों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इससे संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चे शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन तीसरा, ए और पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन तीसरा, प्रतिभाशाली छात्रों आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली निम्न में से किस कारण से होते हैं? ऑप्शन तीसरा, पहला और दूसरा के संयोजन, यानी आनुवांशिक रचना और पर्यावरण प्रेरणा। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क में शामिल है। ऑप्शन पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन पहला, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षणों से बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, कक्षाध्यापक ने देखा कि राघव ने अपने कीबोर्ड पर स्वयं निर्मित मधुर संगीत कक्षा में बजाया। उसने सोचा कि राघव ने डैश बौद्धिकता उच्च स्तरीय है। ऑप्शन पहला, संगीत बौद्धिकता उच्च स्तरीय है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ निम्न में से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन चौथा, छात्रों को उपयुक्त शिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ कर सके। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा, अन्य शिक्षकों समावेशन। अगला प्रश्न है, डैश को छोड़कर समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन दूसरा, छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ना। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षण का दृढ़ विश्वास है कि। ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन तीसरा, बच्चों के लिए गतिविधियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, निम्न उदाहरण में से कौन सा उदाहरण बच्चों के विकास को की संवेदी पेशीय अवस्था जन्म के 1 महीने तक की प्रथम उपावस्था को दर्शाता है? ऑप्शन चौथा, एक शिशु के हाथ में एक वस्तु पर पकड़ उसकी पकड़ पर सजगता का कारण बनता है। अगला प्रश्न है,
नीचे लड़कों और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, लड़कों को घर के काम में मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा ब्लॉक उंगलियां आदि का उपयोग करके गणितीय समस्याओं को हल करना सीखता है? ऑप्शन चौथा, ठोस सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण की संकेत माना जाता है? ऑप्शन पहला, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन पहला, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सूचना के बाद प्रभावित हुआ है? ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाने का कार्य करती है? ऑप्शन चौथा, तार्किक जानकारी व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि करने की। अगला प्रश्न है, डैश एक बच्चे के भविष्य की सभी समाजीकरण के लिए एक आधार बनाता है? ऑप्शन पहला, प्राथमिक समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बहुमुखी प्रतिभा का सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन पहला, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्नों विशिष्ट उद्देश्यों का परीक्षण है या नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के विषयों में चित्रित है। ऑप्शन चौथा, वैधता। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है? ऑप्शन चौथा, सामाजिकृत अहम केंद्रित। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद निम्न में से क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन चौथा, लाभकारी है, विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं का पता लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दूसरा, प्रतिरूपण बच्चों को जानने का एक प्रमुख तरीका है। अगला प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दूसरा, छात्रों की पूछताछ के कारण उत्पन्न व्यवधान से बचना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, डैश सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संरचना का माध्यम है? ऑप्शन चौथा, भाषा। भाषा सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संरचना का माध्यम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।